हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीकेजीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी लेखपाल ग्रामीण विकास के टोटल 50 क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास से आशय है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी राइट होगा। ग्रामीण विकास यानी लोगों का आर्थिक सुधार, सामाजिक विकास, ग्रामीण समाज का सशक्त होना, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 16.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राज्य में निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16.51%। देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है? उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण व्यवसाय है उसमें कृषि, कुटीर उद्योग, पशुपालन यानी सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45% से अधिक देश में कृषि एवं पशुपालन का योगदान पाया जाता है। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना। कुल कृषि योग्य भूमि की 13% भाग पर गन्ना बोया जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद लखनऊ में है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और उत्तर प्रदेश की यह प्रमुख व्यावसायिक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में घोषित की गई कृषि प्रणाली के अंतर्गत देश के कृषिगत निर्यातों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी को 7% से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य है? राज्य में जो कृषि प्रणाली के अंतर्गत देश की कृषि निर्यातों में जो 7% हिस्सेदारी थी, अब वो 12% कर दी गई है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं? जौ, चना, आलू, गेहूं, मटर, ये सब रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। जूट रबी की फसल में नहीं आता। जूट की जो बुआई होती है वो अप्रैल मई में होती है और इसकी कटाई अगस्त सितंबर तक हो जाती है और ये भी एक व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आता है। और सबसे ज़्यादा जूट उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और घाघरा या सरयू नदियों के बीच पाया जाता है इसका उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं की खेती की जाती है। कुल कृषि योग्य भूमि के 24% भाग पर
गेहूं की कृषि की जाती है। और सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है? राइट आंसर हो जाएगा तब वहाँ पे मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? गेहूं एक रबी की फसल है और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मुजफ्फरनगर जिले में। राइट आंसर ऑप्शन बी। राज्य में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? राज्य में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली जो दलहन की फसल है वो है चना। चना मुख्य रूप से इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो हल्की दोमट और सूक्ष्म मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस सर्वाधिक हमीरपुर जिले में इसका उत्पादन अधिक होता है चने का। राज्य में चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमीरपुर में। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी एक राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है? उत्तर प्रदेश के राज्य की महत्वपूर्ण व्यावसायिक यानी नकदी फसल जो है वो है गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश में कुल भूमि के 30% भाग पर उपजाई जाती है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट होगा, मुजफ्फरनगर जिले में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो बाजरा का उत्पादन होता है वो अलीगढ़ जिले में होता है। बाजरा एक प्रकार की खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस ब्रांड से प्रचारित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो आम होते हैं उनको नवाब ब्रांड से प्रचारित किया जाता है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आलू, गन्ना, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्लेस पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्रों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? राज्य में कुल 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं, उनमें कौन कौन से हैं? लखनऊ है, आगरा है और सहारनपुर। फिरोजाबाद कृषि निर्यातक जोन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में फूलों से इत्र बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? फूलों से इत्र बनाने का कार्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज में किया जाता है। राज्य उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। उत्तर प्रदेश में अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वो है बाराबंकी और अफीम अनुसंधान फैक्ट्री जो स्थापित है वो है गाजीपुर में। याद रखिएगा, गाजीपुर में अफीम उत्पादक फैक्ट्री स्थित है और सबसे ज़्यादा जो उत्पादक जिला है वो बाराबंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किसान वृद्धा पेंशन योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2003 में। 2 अक्टूबर 2003 को वृद्धा पेंशन योजना शुरू की गई। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 500 रुपये मासिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना में केंद्र व राज्य सरकार के योगदान का अनुपात है। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2008 को की गई। इसमें जो केंद्र व राज्य के व्यय का अनुपात है वो 50-50% है। ऑप्शन डी राइट होगा। इस योजना के तहत जो बीमित व्यक्ति है यदि उसकी मृत्यु प्राकृतिक तौर पर होती है तो उसके लिए 30,000 रुपये, और यदि उसकी मृत्यु दुर्घटनावश यानी और या उसे अस्थायी दिव्यांगता के तहत अगर वो हो जाता है तो उसके लिए 75,000 रुपये की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम 1954 से शुरू किया गया।
इसके अंतर्गत बिखरे हुए खेतों को जोड़कर चक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कृषि नीति 2013 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य है? नई कृषि नीति 2013 के अंतर्गत जो कृषि में वृद्धि दर है वो 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पशुपालन से। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो भैंसों की संख्या है वो भी उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1973 में किस जिले में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई और इसी के तहत 1973 में मेरठ, वाराणसी और बलिया में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट प्रारंभ किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड को कई चरणों में प्रारंभ किया गया था। पहले ऑपरेशन फ्लड 3 जिलों में यानी बलिया, वाराणसी, मेरठ में ही प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, और इसके जो जनक हैं वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के तहत पशुपालकों को कितनी राशि तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए तक उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के तहत पशुपालकों को 10 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1965 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दुग्ध विकास विभाग द्वारा महिला डेयरी योजना की शुरुआत कब की गई? दुग्ध विकास विभाग द्वारा 1996-97 में महिला डेयरी विकास की योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामधेनु डेयरी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा कितने वर्षों तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? कामधेनु राष्ट्रीय जो डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी वो 26 जनवरी 2019 को, और इसके तहत जो आर्थिक सहायता दी जाएगी वो कितनी है? 5 वर्षों तक आर्थिक सहायता दी जाएगी और वो लगभग 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुक्कुट पालन को किसका दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कुक्कुट पालन है उसको कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में की गई, और कहाँ की गई? प्रतापपुर देवरिया में। याद रखिएगा, प्रतापपुर देवरिया में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में की गई थी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कानपुर को कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद गुजरात, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? कानपुर में स्थित जो लाल इमली मिल है वो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद में निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद मुख्य रूप से कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम का उद्योग केंद्र है, यानी एल्युमिनियम उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े की वस्तुओं के लिए कानपुर और आगरा प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली निम्न में से किसका एक प्रमुख केंद्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिया सलाई उद्योग। राज्य में रेशमी साड़ियां प्रसिद्ध हैं।
उत्तर प्रदेश में रेशमी साड़ियाँ वाराणसी में बनाई जाती हैं। राज्य में मुरादाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद जिला राज्य में पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न से कौन सा ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ताला उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौना मुख्य रूप से लखनऊ और वाराणसी में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम राज्य में कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र में। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भूमि सुधार एवं भूमि मापन से। एक बिस्वा का बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का एक बीघा से जो अनुपात होता है वो है ऑप्शन डी 1/20, यानी 1 बीघा बराबर 1/20 बिस्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 बीघा में जो वर्ग गज होते हैं 55 × 55 वर्ग गज, यानी 3025 वर्ग गज होता है 1 बीघा वर्ग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व विभाग नियमों के पालन हेतु किस स्तर पर कार्य करता है? भू राजस्व विभाग नियमों के पालन हेतु ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर, उपखंड स्तर पर, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा डी उपरोक्त सभी स्तर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत स्तर पर भू राजस्व व्यवसाय करने वाला अधिकारी कौन होता है? भू राजस्व व्यवसाय करने वाला जो अधिकारी होता है वो होता है चकबंदी लेखपाल। राइट आंसर ऑप्शन है। भू क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा एक जरीब प्रचलित है? जरीब जो कि भूमि मापन का एक यंत्र है, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है शाहजहानी जरीब और दूसरा होता है गंटरी जरीब। वर्तमान में गंटरी जरीब ज़्यादा प्रयोग में है और इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी। याद रखिएगा, जरीब एक भूमि मापक का यंत्र है। यह 2 प्रकार का होता है, शाहजहानी जरीब और गंटरी जरीब, और जो वर्तमान में ज़्यादा प्रयोग है वो गंटरी जरीब का है। जरीब का आविष्कार अंग्रेजों द्वारा किया गया। जरीब कपड़े और कागज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ग किमी हेक्टेयर कितने के बराबर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है वो 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।